मैं थोड़ा सा अपने अतीत के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आप जान सको कि मैं कहां से आता हूं। मैं जर्मन से हूं और मेरा जन्म एक प्रभु का भय मानने वाले परिवार में परमेश्वर की दया से हुआ। मेरे पूर्वज पूर्व जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं। उस वंश से भरा हुआ पूर्व जर्मनी से मेरा परिवार शहर के कलीसिया से संबंध रखते हैं, लेकिन कभी नहीं सुने थे कि यीशु बचाता है। मेरे दादा जब जवान थे तब बहुत बीमार हुए। उनका स्थिति बहुत नाजुक था। वो दर्द से तड़प रहे थे, वो दर्द से कराह रहे थे। रोड के किनारे से भी उनका कराहने की आवाज सुनाई देता था। तब एक चमत्कार हुआ। एक असेंबलीज ऑफ गॉड के मिशनरी जो अमेरिका से थे अपना रास्ता भटक गए जंगल में और हमारे गांव में आए। तब लोगों ने उस बीमार व्यक्ति जो तड़प रहा था उसका खबर उनको दी और वो मिशनरी घर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनसे सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करते हैं और तुरंत वो चंगे हो जाते हैं और पूरा परिवार उद्धार पाता है। और मैं उसी कतार में था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उन मिशनरियों के लिए जिन्होंने काफी कीमत चुकाई है। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरा जन्म एक पेंतिकोस्त घराने में हुआ। मेरे पिताजी एक पासवान थे। 10 वर्ष की आयु में मैं परमेश्वर की आवाज को सुना कि तुम एक दिन अफ्रीका के प्रांत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करोगे। 27 वर्ष की आयु में मैं अफ्रीका के एक छोटे से देश में जिसका नाम लेसोथो है गया, जो अफ्रीका के दक्षिण में। वहां पहुंचने के पश्चात सबसे पहला मेरा खोज यही था कि अफ्रीका मेरे इंतजार में नहीं था। जो मुझे कहना था उसमें लोगों को कोई रुचि नहीं था। कुछ समय में 5 लोगों के सामने प्रचार किया, सिर्फ 5, और वे भी ऐसे लोग जो उद्धार पाना ही नहीं चाहते थे। ये एक ओलंपिक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं प्रभु के सामने रोया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महिमा में सुसमाचार का प्रभाव इतना ही हो जो प्रभु के वचन में है। उस रात में परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया। मैंने उसको हजारों बार बताया है, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत था। मैंने उस सपने में अफ्रीका का नक्शा देखा, पूरा अफ्रीका, और मैंने देखा कैसे पूरा अफ्रीका महाद्वीप यीशु के बहुमूल्य लहू से धुल गया। मैंने एक आवाज सुना जो मेरे हड्डियों और दिलों में जा बसा। वो था, अफ्रीका देश बचाया जाएगा। मैं जाग उठा। मेरा बेडरूम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। मैं जाग उठा। मैंने बोला, कितना ही अद्भुत सपना था ये। लेकिन मेरा जर्मन दिमाग में शंका उत्पन्न हो रहा था। मैं सोच रहा था अफ्रीका बचाया जाएगा, लेसोथो का क्या होगा। ये तो महज एक सपना था। लेकिन परमेश्वर ने 4 रात लगातार मुझे ये सपना दिखाया। 4थे रात के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है परमेश्वर कुछ मुझसे बात करना चाहता है। मैं इस बात को दोहराने लगा, अफ्रीका बचाया जाएगा। क्या आपने सुना? अफ्रीका बचाया जाएगा। मेरा जर्मन सहयोगी मिशनरी ने कहा, रेनहार्ड आप पागल हो गए हो, आओ बात करें लेसोथो के बारे में। मैंने बोला, ठीक है चलो लेसोथो के बारे में बात करें। लेकिन मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुना कि अफ्रीका बचाया जाएगा। मैं लेसोथो छोड़ दिया और पहला क्रूसेड शुरू किया बोत्सवाना में। मैं कुछ आवाज यहां सुनता हूं बोत्सवाना के लोगों का। ओ हालेलुया। अचानक से स्टेडियम भर के लोग मुझे मिले। अचानक
अचानक से मैंने देखा हजारों लोग आगे दौड़े चले आते थे, रोते हुए और अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए। वहां से मैं जारी रहा। हमने 10,000 को बैठने के लिए टेंट बनाया, वो छोटा पड़ गया। हमने 34,000 लोगों को बैठने का टेंट बनाया, वो भी छोटा पड़ गया। लेकिन उसके छोटा पड़ने से पहले तूफान उसको गिरा दिया। मेरा टीम घुटनों में था, नीचे चटाई पे वे थे, वे देख रहे थे तूफान से टेंट को उखड़ते हुए। वे रो रहे थे। मैं उस समय भारत के कलकत्ता शहर में प्रचार कर रहा था। मैं थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्या हुआ था मुझे, लेकिन मुझे कहने दीजिए, मेरा टीम बिल्कुल फंस गया था। वो बोले मौत का मंजर जैसा था, मौत का मंजर। मैंने सोचा ये मुझे क्या हो गया है, मैं परेशान हो गया। ये सोचकर कि मैं परेशान क्यों नहीं हो रहा, तब भविष्यवाणी का वचन आया। परमेश्वर ने कहा, मेरी महिमा तुम्हारा मंडप होगा और तेरी स्तुति अपार और असाधारण होगी। मैंने पाया इस टेंट को अथवा मंडप को खड़ा करना बहुत सस्ता है और ये विस्तार योग्य है। 70,000 लोग आए, जो सबसे ज्यादा भीड़ था जिनके सामने हमने साउथ अफ्रीका में प्रचार किया। मैं साउथ अफ्रीका से दूर गया, मलावी 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 16 लाख लोग एक अकेले सभा में। ऐसे एक सभा के बाद मैंने अपने टीम से कहा, आपको पता है अगर यीशु यही दर से आत्माओं को बचाता रहे, मेरे ख्याल से एक दिन शैतान अकेले नरक में बैठने वाला है। हालेलुया। मुझे पता है आध्यात्मिक तौर पे ये सही नहीं है। मैं चाहता हूं काश ये सही होता, क्योंकि नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था शैतान के लिए और उसके दूत के लिए। कृपया मुझे गलत ना समझे जब मैं कहता हूं नरक शैतान के लिए और स्वर्ग लोगों के लिए। यह है मनुष्य का सही घर। हो, परमेश्वर के पास अद्भुत अद्भुत कार्य की योजनाएं हैं। वो चाहता है सारे मनुष्य बचाए जाए और सच्चाई के ज्ञान को हासिल करे। सारे। आपको पता है मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यीशु प्रतिशत देख के काम नहीं करता। हम करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, पर वो नहीं। उसने बोला सारे जगत में जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ। कोई प्रतिशत नहीं, 100 के अलावा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। एक ऐसे ही विशाल सभा के बाद मैंने अपने पत्नी से कहा, मुझे लगता है ये परमेश्वर का उच्चतम है। पवित्र आत्मा मुझे रोका और कहा, परमेश्वर के लिए कुछ उच्चतम नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ उच्चतम नहीं है। मुझे लगा ये बहुत गहन है। परमेश्वर के लिए कुछ उच्चतम नहीं है। चलो इसके लिए चलते हैं। आपका क्या कहना है? आमीन। मैं पूरे अफ्रीका में आड़ा तिरछा दौरा किया। अफ्रीका के कुछ देश में जहां मुझको क्रूसेड करने का परमिशन नहीं मिला, अभी भी उसको छोड़ दे तो मैं लगभग सारे देश में, एक देश से दूसरे देश में गया। लेकिन मैंने देखा लहू से धुले हुए अफ्रीका को। वे मुझसे कहे, आप क्यों इस देश में आए जो एक मसीही देश भी नहीं है? क्या आपको यहां आने के लिए विवश किया? मैंने जवाब दिया, मैं आपका दर्शन नहीं जानता, पर मैं देख चुका हूं ये प्रांत लहू से धुलते हुए। मैं देख चुका हूं खून से धुला हुआ अफ्रीका, खून से धुला हुआ ऑस्ट्रेलिया, खून से धुला हुआ अमेरिका, खून से धुला हुआ यूरोप। ओह हालेलुया। बहुत जल्दी मुझे कहने दीजिए क्या हुआ था। कुछ दिन के बाद, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है,
लेकिन बिल्कुल सच है। एक परिस्थिति में एक बार नाइजीरिया में, सांसों को थामे रहे थोड़ा। एक बार नाइजीरिया में मैं और मेरा टीम लगभग विरोधियों के हाथों पकड़ लिए गए थे। एक कानो नाम के शहर में हुआ जो उत्तर में है। दंगा होने लगा, विरोधी हमें मारने के लिए घेर लिए। धन्यवाद प्रभु का, वो हमें ढूंढ नहीं पाए, सेना की मदद से हम बचा लिए गए। लेकिन उसके बाद से मुझे नाइजीरिया जाने का वीसा नहीं मिला। 9 साल तक मुझे नाइजीरिया जाने के लिए वीसा नहीं मिला। और जनसंख्या में नाइजीरिया अफ्रीका प्रांत का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आपको पता है, जब एक द्वार बंद हुआ तब मैं उस द्वार के पास बैठ के आंसू बहा के रो नहीं रहा था। नहीं, अब एक द्वार बंद होता है 100 नए द्वार खुला हुआ। और प्रभु ने भी कहा है कि सारे दुनिया में जाओ। तो मैं समीप के सारे देश में गया, प्रचार किया और एक देश में आया, एक देश जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ बेनिन था। जब मैं एक होटल जिसका नाम शेरेटन था उसमें ठहरा हुआ था, एक दोपहर के समय में फोन का घंटी बजा और मुझसे कहा गया, पूर्व राष्ट्रपति आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं था। वो एक साम्यवादी नास्तिक है, क्या सचमुच में वो मुझसे ही बात करना चाहते हैं? जवाब आया, हाँ आपसे ही। मैंने बोला मैं आ रहा हूं। मैं जब वहां पहुंचा वो मुझसे बोले, रेवरेंड बोंके, मैंने आपका 2 वीडियो देखा है और जब मैंने सुना आप इस देश में हो, मैंने निर्णय लिया आपको बुलाने के लिए, क्योंकि मैं सही रीति से उद्धार पाना चाहता हूं। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना था। मैं बहुत आशीषित हुआ। जरा कल्पना करके देखिए, कोई सही रीति से उद्धार पाना चाहता है। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूं, मैंने अपने बाइबल को बाहर निकाला और सही रीति से उसको सुसमाचार सुनाया और यीशु उसको सही रीति से उद्धार दिया। उसके जाने के 2 घंटे के बाद मैंने पीटर बॉटनबर्ग जो मेरे साथ थे उससे मैंने कहा, मैं निश्चित हूं कि ये मनुष्य और इसकी पत्नी ने सचमुच में नया जन्म प्राप्त किया। मैंने बोला ये दुख की बात है कि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगले साल मैं फिर कोटनूर में आया जो रिपब्लिक ऑफ बेनिन में है। मैं एयरपोर्ट में पहुंचा, पहली बार मेरे जीवन में मेरे सामने रेड कारपेट था। वे मुझसे बोले, देश के राष्ट्रपति ने अपना व्यक्तिगत मर्सिडीज लिमोसिन कार आपके लिए भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा, पूर्व अब पूर्व नहीं, वो वापस सत्ता में आ गए हैं। वाह! मैं आपको बता दूं, मैं उस मर्सिडीज लिमोसिन में बैठा, नीली बत्ती आगे, नीली बत्ती पीछे, दाएं और बाएं भी। ये मुझे पसंद आया। मैंने अपने में कहा, मैं राजदूत हूं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की। हालेलुया! मैं बस समय को देख रहा हूं। मुझे लगता है मैंने प्रचार करना शुरू ही नहीं किया। क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं बता दूं, मैं आज यहां पे आपको सीमा से बाहर विश्वास के लिए उत्साहित करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा वे मुझे एक विशाल राजमहल में ले गए। कितना ही अच्छा संगति उनके साथ, उस राष्ट्रपति के साथ जो सचमुच में उद्धार पाए थे। मैंने उनसे बोला, महामहिम, मैंने सुना है आप व्यक्तिगत तौर पर मित्र हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति के। उन्होंने मुझे जवाब दिया, जी हां, हम जुड़वे भाई के समान हैं। हो, मैंने बोला ये अद्भुत है। क्या आप मेरी सहायता करोगे नाइजीरिया का वीसा हासिल करने के लिए?
राष्ट्रपति ने जवाब दिया, हाँ जरूर मैं आपका मदद करूंगा। संक्षेप में बताऊं आपको, मुझे वीसा तो नहीं मिला नाइजीरिया जाने के लिए, लेकिन कुछ दिन के पश्चात नाइजीरिया के राष्ट्रपति अपना व्यक्तिगत प्राइवेट जेट विमान भेजते हैं ताकि मैं उड़ान भरूं नाइजीरिया के लिए वीसा के बिना ही। हाँ, संक्षेप में मैं बताऊं, वहां पहुंच के मुझे 4 घंटे मिले नाइजीरिया के राष्ट्रपति से संवाद करने का। ऐसा बात करने के बाद मैं संदेश देने लगा। वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। हर बार जब मैं निर्णय लेने के लिए न्योता दे रहा था, उनका जवाब था, नहीं नहीं मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु का प्रेम भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। उन्होंने अंत में मुझसे कहा, कृपया वापस जरूर आए अपने क्रूसेड और सभाओं के लिए। 2 महीने बीते ही थे, मैं वापस नाइजीरिया जाने पर ही था, लेकिन उससे पहले ये इंसान अथवा राष्ट्रपति हार्ट अटैक से गुजर गए और वापस सारा द्वार मेरे सामने बंद हो गया। मैं वापस गया रिपब्लिक ऑफ बेनिन। मैंने राष्ट्रपति से बोला, महामहिम नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति भी आपके मित्र होंगे अथवा जुड़वे भाई समान होंगे। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं नहीं मैं उसको जानता भी नहीं, इस शनिवार को ही मैं पहली बार उससे मिलने पर हूं। मैं समझ गया ये काम नहीं होने वाला। लेकिन फिर से एक बार मेरा फोन पे घंटी बजता है दोपहर के समय। किसी ने मुझसे बोला, यहां नाइजीरिया के पूर्व सेनापति हैं, इनका नाम है जनरल ओबासांजो। उन्होंने बेनिन के राष्ट्रपति से जाना है कि आप इस होटल में हो और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं वहां नीचे गया, वहां पे जनरल थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे बोला, ओ रेवरेंड बोंके, मैंने आपके द्वारा लिखे गए किताबों को पढ़ा है, कृपया आए हम प्रार्थना करने। पाया कि वो जनरल नया जन्म पाया हुआ सच्चा मसीही है। इसलिए मैंने उनसे कहा, जनरल आप मेरी सहायता करोगे नाइजीरिया का वीसा हासिल करने के लिए? वीसा, VISA। उन्होंने जवाब दिया, आप सरकारी नियमों के अनुसार कोशिश करिए, नहीं तो मेरा ये कार्ड है जिसमें फोन नंबर है, मुझे जरूर बुलाइएगा। अगले ही दिन मैंने समाचार में सुना, जनरल ओबासांजो ने राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने का निर्णय लिया है। जब मैंने ये समाचार सुना, मैं अपने कुर्सी से जमीन में फिसल गया अपने घुटनों में, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना विषय था अगले 2 महीने के लिए, प्रभु होने पाए ओबासांजो जीते और बोंके अंदर जाए। और वो जीत गए। हालेलुया। मैं जर्मनी में था और जब मैंने समाचार में देखा ओबासांजो चुनाव में जीत चुके हैं, मैंने अपने पॉकेट से उनका कार्ड निकाला, मैंने उनके फोन में नंबर मिलाया, मैंने आवाज सुना, ओबासांजो बोल रहा हूं। मैंने एक ही श्वास में बोल डाला, महामहिम आपको राष्ट्रपति के चुनाव में जीत की बहुत बहुत बधाई, मैं कब आऊं? उन्होंने जवाब दिया तुरंत। मैंने बोला धन्यवाद, मैं बस निकल गया। हालेलुया। प्रभु के पास अनगिनत साधन और अनगिनत तरीके हैं, अनगिनत। हालेलुया। अपने पहले सभा में जाने से पहले मेरा वार्तालाप शैतान से हुआ। मैंने बोला, हे शैतान, तुमने 9 साल तक मुझे नाइजीरिया से बाहर रखा, अब मैं 900 गुना अधिक का दावा करता हूं। उस दिन से जब मैं वहां पहुंचा, हमने जो कटनी देखा वो अद्भुत है, लेकिन एक सच्चाई है। सन 2000 से आज तक 3.85 करोड़ लोग सुसमाचार को ग्रहण किए। ये 3 गुना ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या से। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया को बचा सकता है केवल 1 हफ्ते में। क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? बताइए मुझे।
मेरा दिल आशा और विश्वास से उमड़ रहा है। मुझे कुछ असंभव नजर नहीं आता है। मैं देखता हूँ और उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। नाम को महिमा मिले।